को कवर करने के लिए आप लोग आए। हमारी जो आज का जो विषय है वो देश के किसानों से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हम उठाने जा रहे हैं। अभी अभी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा देश के कृषि जगत और किसानों के समक्ष आया है। और यह आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में कृषि बजट का 1 लाख करोड़ से अधिक इस सरकार ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख करोड़ से अधिक बजट जो कागजों में तो दिखाया गया कि कृषि संबंधित बजट था अलग अलग योजनाओं में, लेकिन उसका वो खर्च नहीं हुआ और सरेंडर हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये बजट है। इसकी तुलना कीजिए कि सरकार में, भाजपा की सरकार में 2014 से 22 तक देश के 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। आज इंडेटेडनेस या कर्जे में इतना किसान डूबा हुआ है। ये स्थिति देश के किसान की है और ये फिगर जो है वो एनसीआरबी की फिगर है, सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी द्वारा प्रकाशित ये फिगर है। 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी। एक तरफ ये, यानी कि हमारे देश में हर रोज मजबूर होकर 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो 1 लाख करोड़ का जो कृषि बजट जो सरकार ने खर्च नहीं किया और सरेंडर कर दिया वापस, ये वही बजट था। क्या ये कुछ राहत देकर किसानों को, इतने किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देने से नहीं रोका जा सकता था? आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 72,000 करोड़ के किसान कर्जे माफ हुए थे और किसान को बहुत बड़ी राहत उस समय देश के किसान को देने का काम कांग्रेस पार्टी ने उस समय किया था, यूपीए सरकार के समय। मगर यहां तो किसान का तो कोई कर्ज माफी हुई नहीं पिछले 10 वर्ष में। हाँ, ये सही है कि बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के 14.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट लोन वेव ऑफ, 14.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के तो हुए, किसान के कोई कर्जे माफ नहीं हुए। और उल्ट, जैसे मैंने कहा कि किसान कृषि संबंधित जो बजट भी था जो दिखाया गया, वो भी उस बजट में भी जो 1 लाख करोड़ खर्चा नहीं गया वो वापस हो गया, जिसमें से 21,000 करोड़ तो इस पिछले वर्ष का है। पिछले वित्तीय वर्ष में 21,000 करोड़ जो बजट दिखाया गया कृषि संबंधी वो खर्चा नहीं गया, वो सरकारी खजाने में लौटाया। क्या सरकारी खजाने में इसलिए लौटाया जा रहा है कि कॉर्पोरेट के और कर्जे माफ हों और किसान पे और मुश्किल और यातनाएं आए? एक और मैं इसमें बात जोड़ना चाहता हूं कि एक और तो बजट जितना दिखाया जा रहा है वो छल है क्योंकि खर्चा नहीं जा रहा, लेकिन जितना दिखाया जा रहा है वो भी ओवरऑल जो देश का बजट है उसमें कृषि संबंधित बजट में निरंतर गिरावट आ रही है। 2020-21 में ये 4.4% था, 21-22 में 3.5%, 22-23 में 3.1% और पिछले वर्ष 2.5%। हर वर्ष गिरावट आ रही है कृषि बजट में। देश के ओवरऑल बजट से मुकाबले की तुलना में हम देखें, गिरावट भी आ रही है, मगर जितना फिर भी दिखाया भी जा रहा है वो भी नहीं खर्चा जा रहा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज स्थिति ये है कि किसानों पे जो कर्ज है वो आखिरी आंकड़ा, अब सरकार ने आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। आपको पता है किस प्रकार की सरकार चल रही है। कोई भी ऐसा आंकड़ा जो पारदर्शिता से देश की कृषि क्षेत्र की या किसी भी और क्षेत्र की स्थिति को देश के सामने रखे, जो सरकार की नीतियों को लेकर जिसकी
समीक्षा हो सके ऐसे आंकड़े देने सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन जो आखिरी आंकड़ा आया 2018-19 में, उससे स्पष्ट हो गया था कि 2013-14 के मुकाबले किसानों पे 60% ज्यादा कर्जा था 2018-19 में। तो पहली जो सरकार बनी भाजपा मोदी, पहली का पार्ट 1 मोदी सरकार का पहले 5 वर्ष में 60% किसानों पर कर्जा बढ़ गया था। पहला ये जो है आंकड़ा, आप स्थिति देख सकते हैं, ये स्थिति है। दूसरी ओर एमएसपी की मांग को काफी हद तक पूरा किया जा सकता था, क्योंकि एक मांग है कि एमएसपी सभी किसानों को मिले और सभी फसलों पे मिले और गारंटी। इसी मांग को लेकर किसान आंदोलन लड़ा गया, 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी के अधिकार को लेकर किसान आंदोलन देश के किसान ने किया। आज आपको मैं जानकारी में लाना चाहता हूं कि देश के आज भी 80% किसान को गेहूं और 76% किसान को धान पे एमएसपी नहीं मिलती। देश के अधिकतर किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। यह भारत सरकार ने माना है। पहली बात, गेहूं और धान पे भी, अधिकतर फसलों पे नहीं मिलती, कुछ फसलों पे मिलती है लेकिन अधिकतर फसलों पे नहीं मिलती, नंबर 1। नंबर 2, एमएसपी जो कहा गया था स्वामीनाथन कमीशन, 50% किसान को मुनाफा दिया जाएगा, और भाजपा के मैनिफेस्टो में भी ये बात है, उनके घोषणा पत्र में भी है कि 50% मुनाफा दिया जाएगा। वो एक बात भी के माध्यम से किसान को छलने का काम किया गया। अगर अब 10 साल इनकी सरकार के भी हो गए, अगर हम तुलना करें अलग अलग फसलों के एमएसपी के, आप अंदाजा लगाएं। गेहूं में 10 साल यूपीए कांग्रेस की सरकार के समय देश में 119% गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार के समय, मोदी सरकार के समय, केवल 47% गेहूं के एमएसपी में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। इसी प्रकार से पैडी या धान में हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय 10 वर्ष में 134% के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके किसान को दिया गया, और मौजूदा सरकार में 10 वर्ष में धान में मात्र 50% की बढ़ोतरी हुई। उड़द में 205% हमारे समय बढ़ोतरी हुई 10 वर्ष में। उड़द की दाल, पल्सेस की बात मैं कर रहा हूं, और मौजूदा सरकार के 10 साल में 52%। तुड़ में हमारी सरकार के समय 209% की बढ़ोतरी हुई, और अभी मौजूदा सरकार में केवल 52%। तो ना तो जो बढ़ोतरी आप समझें, 10 साल की जो यूपीए की सरकार थी उस समय एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जिसकी किसी भी फसल में 1/3 उसके बराबर बढ़ोतरी भी 10 वर्ष में इस सरकार में उतनी बढ़ोतरी नहीं की गई। पहली बात। दूसरी, उस समय कर्जा माफी भी हुई 72,000 करोड़ की, इन्होंने कर्ज माफी भी नहीं किया 1 रुपए का किसी किसान का 10 वर्ष में। और कृषि बजट दिखाया तो गया, लेकिन कृषि बजट वापस 1 लाख करोड़ कृषि बजट पिछले 5 वर्ष में सरेंडर कर दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपति घराने, कॉर्पोरेट के कर्ज माफी के वो सरेंडर करके वो काम आएगा ऐसा दिखाई देता है। फिर एक और बात आई, इन्होंने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी होगी। ये भी एक बहुत बड़ा छल निकला। जैसे कि वो 50% एमएसपी पे बढ़ोतरी छल निकला, एमएसपी लाभदायी 50% एमएसपी वाला छल निकला, ये भी एक छल निकला। क्योंकि 2015-16 में एनएसएसओ के अनुसार किसान की एवरेज इनकम थी 8,000 प्रति माह, 8,000 रुपए प्रति माह देश के किसान की एवरेज इनकम थी। वो अगर उसको इन्फ्लेशन में और सारी चीज बढ़ाते हुए अगर डबल करके देखा जाए तो वो कम से कम 22,000 प्रति माह 2022 तक हो जानी चाहिए थी, जो इनका वायदा था। लेकिन कहां पहुंची? 10,200 प्रति माह। तो ना तो आमदनी दुगनी हुई, बल्कि कर्जा दुगना हो गया। किसान पे
जो कर्ज है वो 18-18.5 लाख करोड़ हो गया था 2020-21 में ही। 10 लाख करोड़ से बढ़कर देश के किसान पे, जैसे हमने कहा पहले भी आपको एक जिक्र दिया कि वो पर्सनल इंडेटेडनेस इंडिविजुअल किसान पे 60% की बढ़ोतरी, और जो ओवरऑल इंडेटेडनेस है किसान पे कर्जा दुगना हो गया, लेकिन उसकी आमदनी दुगनी हुई नहीं। ये भी एक आपके सामने है। इसी प्रकार से एक किसान विरोधी जो इनकी नीतियां रही हैं, अब आप देखें एक्सपोर्ट बैन, जब दुनिया की मार्केट में गेहूं का, धान का, अन्य अन्य अलग अलग वेराइटीज का अच्छा भाव मिल सकता है। अब यूक्रेन की लड़ाई के बाद से लगातार बहुत अच्छा भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है, लेकिन बैन कर दिया गया, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। और जहां इंपोर्ट करना होता है वहां पर तुरंत सारे जो है कायदे कानूनों को त्यागते हुए और सहर्ष इंपोर्ट कर लिया जाता है। तो देश के किसान पे दोहरी मार इस सरकार द्वारा हर प्रकार से दोहरी मार का शिकार देश का किसान हो रहा है इस सरकार की। और इन सब बातों को देखते हुए देश का किसान फिर चिंतित है। आपने देखा होगा फिर किसान यूनियंस के उद्घोष हो रहे हैं, उन्होंने वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। फरवरी में दोबारा से किसान आंदोलन की बातें चल रही हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन में जो सारी शर्तें भी सरकार ने मानी थी उनमें से भी कोई शर्त पूरी नहीं करी। ना तो एमएसपी की कोई कानूनी अमली जाना एमएसपी को पहनाया गया, ना कोई एमएसपी की गारंटी की कोई बात आई, ना ही कोई जो सारे मुकदमे वापस लेने थे ना उसकी तरफ कोई कार्रवाई हुई। तो जो भी सारी मांगे और जो भी बातें सरकार ने मानी थी उन बातों को कंपनसेशन प्रोवाइड करना था फैमिलीज को। 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई थी उस आंदोलन में सरकार के अहंकार के आगे। उनका कोई सरकार ने अभी तक कोई इस प्रकार से कोई उनको ना मदद की, ना ही जो अजय कुमार मिस्टेनी थे जिनके जो है क्षेत्र के अंदर उनके आरोपी पुत्र द्वारा कथित रूप से जो सारे वीडियो देश के सामने आए, 4 किसानों को रौंदा गया, ना वो उनके ऊपर कोई अजय कुमार मिस्टेनी से कोई जवाबदेही आज तक मानी गई। ये अहंकार का प्रतीक है, किसान विरोधी सरकार के चेहरे का प्रतीक है, किसान विरोधी नीतियों का प्रतीक है। तो यही बात आज हम आपके समक्ष करना चाहते थे। हमारा मुख्य मुद्दा, जो आज प्रमुख मुद्दा जिस विषय पे हम लोग यहाँ पे हमने आपको आज याद किया, वो यही है कि ये जो आंकड़ा सामने आया कल कि 1 लाख करोड़ का बजट जो सरकार ने सरेंडर कर दिया है, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। और ये किसानों को जो जख्म सरकार ने दिए हैं उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला ये एक और आंकड़ा है। उनके जख्मों को दोबारा से हरे करने वाला ये एक और आंकड़ा। लगता है सरकार कुरेद कुरेद के किसान को जख्म भी देती है और फिर कुरेद कुरेद के किसान का टेस्ट लेती है कि भाई ये जख्म कितना गहरा हमने आपको दिया है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। यही हमें कहना था। नहीं, कोई इसमें हमारा गठबंधन है आम आदमी पार्टी के साथ, और जो है मैं समझता हूँ कि ये जो अगर वो कोई यहाँ पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक कहीं भी किसी भी कोने में करे अपनी आस्था के अनुसार, तो वो तो कांग्रेस पार्टी की जो है उसमें जो है हमारी कोई इस बात से हम सहमत हैं। हिंदुस्तान के हर नागरिक को हर धर्म के धार्मिक कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता है, और ये तो हमारे इसमें तो कोई कांग्रेस पार्टी का है, हम इसमें खुश हैं, हमें कोई इसमें हाँ
सी मैं हिंदी में जवाब दे दूं आपका? ओके। हम सी yesterday on the auspicious occasion of Makar Sankranti, we went to Ayodhya to seek blessings of Lord Ram to take dip in holy Saryu river, marking a fresh new start to things and seek his blessings for prosperity for all. This was not the first occasion that I went to Ayodhya. I had gone there last year also to seek blessings of Lord Ram, and we believe in the ideology that Lord Ram belongs to all, and we all have Lord Ram within us. This is the ideology that I think we believe in that. And I come from a state and from a region where even our morning greetings, when we wake up in the morning, our morning greetings we start with Ram Ram. When there is a rain, we say Ram baras raha hai. When we start a new thing, we say leke Ram ka naam, let's start this new thing. If the farmer will go to his fields to till, he will say leke Ram ka naam, and then he'll start his work. So Lord Ram belongs to all. He is in our faith. Everyone has faith in Lord Ram, and everyone has Lord Ram within them. And Congress has always respected all faiths, and there is no question of deviating from any, because our stand has, Congress's stand may have been twisted by any media, but it is not. Congress welcomes anyone who has faith in any religion of this country to practice their faith, and to Congress always encourages rather. So there is no question of any. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं. ये जो 1 लाख करोड़ सरेंडर किया गया है, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि ये कृषि बजट है, इसको सरेंडर करके आप बाकी अपने जो है कुछ बड़े उद्योगपति दोस्तों की मदद कराना चाहें या जो है किसी और सेक्टर की मदद करना चाहें, ये उचित नहीं होगा. आप निरंतर कृषि बजट में वैसे ही आप कृषि बजट को कम करने का काम कर रहे हैं हर साल. देश का किसान आज मुश्किल में है. आपकी सरकार में उस पे कर्ज दुगना हो गया है. देश के किसान 1 लाख से ज़्यादा देश के किसानों ने पिछले 9-10 वर्षों के अंदर कर्ज में डूबे होने के कारण, अन्य कारणों से अपनी आत्महत्या को की मजबूर हुआ है. तो देश के किसान को राहत दे सरकार, ये हम डिमांड करना चाहते हैं. आपको याद होगा यूपीए सरकार में हमने 72,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी कर दी थी एक कलम से. और एमएसपी में जितनी हमारे 10 साल में बढ़ोतरी हुई हर फसल में, इनके समय तो उसमें 1/3 भी नहीं हुई, जो मैंने अभी आंकड़ों से आपको दिखाया किसी भी फसल. तो इतनी किसान से बेरुखी अच्छी नहीं है. किसान देश का जो है किसान भी जो है, हम सब भगवान राम की संतान हैं. देश का किसान भी राम की संतान है. देश के किसान में भी राम बसता है. तो उसकी तरफ इतनी बेरुखी अच्छी नहीं सरकार की. उनके लिए इस बजट के अंदर कम से कम अपनी किए गए वायदों को, हम उससे ज़्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन कम से कम किए हुए वायदों को 50% मुनाफे के साथ एमएसपी स्वामीनाथन, एमएसपी की कानूनी गारंटी और आमदनी दुगनी, ये तो कहे हुए इनके वायदे हैं. कम से कम वो कहे हुए वादे सरकार पूरा करे. जो आपने पहले जो सवाल पूछा था, मैं उसका हिंदी में भी जवाब दे दूं, जो आपने जो कहा था, क्योंकि वो उसमें इंग्लिश में के साथ साथ हिंदी में भी, क्योंकि वो आप लोग पूछना चाहें.
कल हम जब अयोध्या गए तो कल मकर संक्रांति के एक शुभ अवसर पे हम अयोध्या नगरी में श्री राम लल्ला दर्शन के माध्यम से सरयू नदी की पावन नदी में डुबकी लगाकर हमने भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया और एक ऊर्जा की अनुभूति और सृष्टि के लिए मंगल कामना के लक्ष्य से हम लोग पहुंचे वहां। और हरियाणा में आज से घर घर कांग्रेस कार्यक्रम का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। उस नई कार्यक्रम की नई शुरुआत के लिए मकर संक्रांति के दिन अयोध्या पहुंच के श्री राम लल्ला के दर्शन करके भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करके और लेके राम का नाम हम आज वो कार्यक्रम शुरू करेंगे घर घर कांग्रेस हरियाणा के अंदर। मैं पहले भी पिछले वर्ष भी मैं अयोध्या गया था, रामलला के दर्शन उस समय भी किए थे। हमारा ये मानना है कि भगवान राम सभी के हैं और सब में भगवान राम है। हर व्यक्ति के भीतर भगवान राम है और भगवान राम सबके हैं। मैं जिस प्रदेश जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ तो हम जब सुबह उठते हैं किसी को मिलते हैं तो हम राम राम करते हैं। वहाँ अगर किसान मजदूर अपने खेत में अपना हल लगाए तो जब शुरुआत करता है तो कहता है कि लेके राम का नाम और चलो। कोई नया काम शुरू करें तो कहते हैं कि लेके राम का नाम नया काम। और अगर इंद्र देवता मेहरबानी करे तो कहते हैं राम बरसेगा, राम बरस गया। तो ये निहित है हमारे सबके आस्था भगवान राम में और सब भगवान राम सबके हैं। ये हमारा जो है इस पे हमारा इस भाव से सृष्टि में सभी की मंगल कामना के भाव से और हम अपना नया कार्यक्रम जो शुरू कर रहे हैं हरियाणा में घर घर कांग्रेस, उससे पहले हमने वहाँ जाकर जय भगवान राम से आशीर्वाद प्राप्त किया। धन्यवाद।